हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 24 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये क्वेश्चन वो होते हैं जिनके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग जो हमारी हर दिन होती है वो होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो कल पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो पढ़ाया था मई 2025 में किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करने के लिए इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना की शुरुआत की है? तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 मई को मनाया गया और इसकी थीम क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस हस्तनिर्मित प्राचीन सिलेवे जहाज को नौसेना में शामिल किया है? INSV कौंडिन्य। दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा किस देश के अमेज़न वर्षा वन में खोजा गया है? इक्वाडोर। मई 2025 में किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि APO की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत देश। नेक्स्ट है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता सामोता। मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? 891 हो गई है। मई 2025 में किस इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख को 1 साल का कार्य विस्तार मिला है? तपन कुमार डेका को। मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के 16वें वार्षिक दिवस की अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण जी ने। मई 2025 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने E0 FIR पहल की शुरुआत कहां से की है? दिल्ली से की है। फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? मियाओ लीजी चीन की हैं, यूको ओगा जापान की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वां शिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले डे का करंट अफेयर क्विक रिवाइज करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाया करो कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉटनहम हॉटस्पर। इस टीम ने जीत लिया है UEFA यूरोपा लीग 2025, जो कि एक प्रकार का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। डिटेल में समझेंगे। UEFA का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। 21 मई 2025 को स्पेन के बिलबाओ में खेले गए UEFA यूरोपा लीग फाइनल में टॉटनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है, जिससे टॉटनहम का यूरोपीय ट्रॉफी के लिए 41 साल का इंतजार खत्म हो गया। आखिरी बार 1984 में टॉटनहम की टीम ने खिताब जीता था। आपको बताना चाहता हूँ, यूरोपा लीग फुटबॉल की एक प्रमुख टूर्नामेंट है जो UEFA द्वारा आयोजित किया जाता है और 2025 में 55वां संस्करण खेला गया। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। विजेता कौन है? विजेता मैंने आपको बता दिया कि टॉटनहम हॉटस्पर रही है और इसने किसको हराया है? मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया है। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? खेल पुरस्कार। तो मैं आपको खेल पुरस्कार से जुड़े हुए पिछले क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। इंडियन सुपर लीग 2024-25 जीता मोहन बगान सुपर जायंट ने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती भारत ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6वां एशिया महिला कबड्डी खिताब 2025 भारत ने जीता। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीता। चिली ओपन 2025 युगल जीता ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरियन ने। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब जीता अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 जीता विदर्भ की टीम ने। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 जीता भारत ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता कर्नाटक ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता R प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता पश्चिम बंगाल ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? मतलब बात हो रही है इस क्वेश्चन में कि जो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कितने गैलेंट्री अवार्ड्स प्रदान किए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 39। डिटेल में समझेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। आपको बताना चाहता हूँ इन पुरस्कार में 6 कीर्ति चक्र हैं, 33 शौर्य चक्र हैं। 6 कीर्ति चक्र में 4 मरणोपरांत हैं और 33 शौर्य चक्र में टोटल 7 मरणोपरांत हैं। इस प्रकार से 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और नागरिकों को वीरता और साहसिक कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार युद्ध और शांतिकाल दोनों स्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं। भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। ठीक है, सबसे ऊपर परमवीर चक्र होता है और महावीर चक्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वीरता पुरस्कार की ये बात की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व कछुआ दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 मई को। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, कछुओं की रक्षा करना और उनके संरक्षण की दिशा में सक्रिय कदम उठाना है। थीम की बात करेंगे, नाचते कछुए कमाल, इंग्लिश में डांसिंग टर्टल्स रॉक, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड की पहचान करने के लिए फ्लोरेसेंट सेंसर किस संस्थान ने विकसित की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी ने। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की शोध टीम ने प्रोफेसर जी कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में एक अत्यधिक संवेदनशील फ्लोरेसेंट सेंसर विकसित किया है। इसका उद्देश्य जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड जैसे खतरनाक तत्वों की तीव्र और सटीक पहचान करना है। यह तकनीक पर्यावरण सुरक्षा और जैविक निगरानी में महत्वपूर्ण योगदान देती है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइनाइड होता है ना, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है कोशिकाओं के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सूडान के न्यू प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामिल अल तैब इदरीस। कामिल इदरीस बन गए हैं सूडान के न्यू प्राइम मिनिस्टर। डिटेल में समझेंगे। सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान ने 19 मई 2025 को कामिल अल तैब इदरीस को 16वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो 2021 के तख्ता पलट के बाद पहली बार नागरिक नेतृत्व की वापसी है और यह देश के गृह युद्ध के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात क्या हुई है? यहाँ पे बात हुई है सूडान देश की। सबसे पहले मैं आपको सूडान की लोकेशन बताना चाहता हूँ वर्ल्ड मैप में, आपको रिलेट करना है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, जब आप देखोगे पश्चिमी साइड अफ्रीका महाद्वीप में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है सूडान देश। और ये आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी अफ्रीका है ना, जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश भी है ये। आगे हम देखते हैं किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। खार्तूम इसकी राजधानी है। सूडानी पाउंड यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री नए बन गए हैं कामिल इदरीस। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, सूडान जैसे देशों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। सूडान में स्थित झील कौन सी है? नासिर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK/GS की बुक, जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK/GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT, हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी। उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK/GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है। और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK/GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, मई 2025 में किस देश की संस्थान ने अमेजन वर्षा वन में जहरीले डार्ट मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, ब्राज़ील के शोधकर्ताओं ने अमेजन वर्षा वन के जरुआ नदी बेसिन में जहरीले डार्ट मेंढक की नई प्रजाति खोजी है। आपको बताना चाहता हूँ नई प्रजाति का नाम क्या है, रेनिटोमेया एथिरिया रखा गया है। यह प्रजाति रेनिटोमेया वंश से संबंधित है और डेंड्रोबेडिटे कुल का हिस्सा है, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? तो देखिए इसका जो अध्यक्षता करी है ना वो श्रीलंका देश ने करी है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे, IORA का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। भारत ने श्रीलंका द्वारा वर्चुअल तरीके से आयोजित 24वीं IORA बैठक में भाग लिया। IORA का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, इंग्लिश में सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस देश ने गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमेरिका। डिटेल में समझेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मई 2025 को गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। इस प्रणाली का उद्देश्य अंतरिक्ष में एक ऐसी अभेद रक्षा परत विकसित करना है जो किसी भी दुश्मन देश द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल को अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दे। इस परियोजना की अनुमानित लागत है $175 बिलियन, जिसमें से प्रारंभिक $25 बिलियन की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में उत्तराखंड राज्य का पहला समर्पित साइकेड गार्डन कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हल्द्वानी में। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में भारत का पहला समर्पित साइकेड गार्डन लॉन्च किया है। साइकेड गार्डन एक विशेष प्रकार का बगीचा होता है जहां साइकेड पौधों को संरक्षित और उगाया जाता है। ये आप ये देख सकते हो, ये प्रकार के साइकेड के पेड़ होते हैं, ठीक है। यह पौधे बहुत प्राचीन होते हैं जो लगभग 280 मिलियन साल पहले डायनासोर के युग से भी पहले से मौजूद हैं। इन्हें अक्सर जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। यह परियोजना जापान के टोक्यो स्थित जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस शूटर ने जीता है? तो ये जीता है कनक झा ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को, हम डिटेल में समझेंगे। शूटर कनक ने जर्मनी के सूहल शहर में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में कनक ने 239 अंक प्राप्त कर मोल्दोवा की एना डुल्से को 1.7 अंकों से हराया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में यूथालिया मलक्काना तितली की नई प्रजाति की पुष्टि कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश के लैप्राडा में। डिटेल में समझते हैं। यूथालिया मलक्काना को पहले यूथालिया एडोनिया की उपप्रजाति माना जाता था, लेकिन अब इसे एक अलग प्रजाति के रूप में मान्यता मिली है। यह तितली आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। भारत में यह प्रजाति पहली बार लैप्राडा अरुणाचल प्रदेश में दर्ज हुई है। बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की हुई है। सबसे पहले आप अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देखिए हमारे प्यारे भारत पर। ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इसके बारे में हम समझेंगे। देखो मैं अपनी हर दिन अपनी वीडियो में ना आपको एक राज्य दर्शन ज़रूर करवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको राज्यों के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो देखिए राजधानी इसकी ईटानगर है। स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम नायक हैं। चौना मैन यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, असम और नागालैंड पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ इसके 2 सीटें लोकसभा में हैं, राज्यसभा में 1 है, विधानसभा में 60 है। राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, राजकीय पशु है मिथुन, राजकीय वृक्ष है होलोंग, राजकीय फूल है फॉक्सटेल आर्किड, राजकीय भाषा है अंग्रेजी।
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख त्यौहार बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, लोसार, न्योकुम, मोपिन तो बार बार ही आता है एग्जाम में, बोरीबुट, लोकू, संगकेन, सोलुंग और ड्री। प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे पोपीर, बोइया, टापू नृत्य, बारडोछम, मुखोटा नृत्य और पोनुंग। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में भारत का पहला कितने HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? तो HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है। डिटेल में समझेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के दाहोद में भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है। यह इंजन दाहोद रेल इंजन फैक्ट्री में निर्मित किया गया है, जो भारत में रेल इंजन निर्माण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह नया लोकोमोटिव न केवल देश की परिवहन प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की और भी एक महत्वपूर्ण कदम है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की डेली करंट अफेयर्स के थे वो कंप्लीट करवा दिए। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी ना डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन का टेस्ट ज़रूर ऐप पे लगाया करो, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट में दिया करो। आपके सभी कमेंट्स को मैं रीड करता हूँ, लाइक करता हूँ, हार्ट करता हूँ, तो कमेंट ज़रूर किया करो। तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? 4 ऑप्शन है। भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दाहोद में भारत का पहला कितने HP लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।